जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 से बीएससी मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, prove that the following functions do not have maxima or minima। ये प्रूफ करना है कि जो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं ये न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे तो e टू द पावर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा देखें, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका पावर हम यक्स करें, या ऐसे कह लीजिए कि यक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि जिसको हम ई का पावर करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि अगर यक्स के जगह पे हम 0 करेंगे तो ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और अगर 1 कर देंगे तो ई हो जाएगा। तो यक्स की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसको ई का पावर करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी यहाँ से यक्स की वैल्यू हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हेंस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो एच डैश एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो एच डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें, अगर इसका फैक्टराइजेशन हम करना चाहें तो 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 होगा, और 3 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि उसका सम जो है 2 आ जाए। तो अब अगर हम चतुराचार्य फार्मूले का यूज़ करें तो फिर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 3, एक्स का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2 एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ x कैन डिटरमाइन बाय द फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फिर देखें हम वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a 3 एंड c 1 अपॉन 2 इंटू 3। अब देखिए क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 12, और फिर ये हो जाएगा आपका 6, और फिर यहाँ से देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये देखिए 4 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा, और फिर ये हो गया 6। अब देखें, आपको मालूम है कि कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है। अगर हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड भी करते हैं तो x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, और x की वैल्यू इमेजिनरी होगी तो अब यहाँ पे न वैल्यू पॉजिटिव आएगी न ही वैल्यू नेगेटिव आएगी। Hence we can say that the given function is neither maxima nor minima। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
इन द गिवन इंटरवल, इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और इंटरवल जो दिया हुआ है एक्स इज एलिमेंट ऑफ -2 to 2। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्व करें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 3x²। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 3x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। तो एक चीज देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी ना, ये -2 और 2 के बीच में आएगी। ये चीज आप ये माइंड रखे रहिएगा। अब चले देखते हैं। तो अब जो है हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो 0 हो गई है। अब 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड हुई है, x की वैल्यू 0 मिली, -2 है और 2 दिया हुआ है। तो अब हम पुटिंग x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 इस फंक्शन में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, तो फिर ये हो जाएगा -8। अब जो है हम x इज इक्वल टू ये जो 0 है x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा f0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा आपका 0। अब फिर हम x के जगह पे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका f2 इक्वल टू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन की 3 वैल्यूज फाइंड हो रही है, एक -8 0 और एक 8 है। तो -8 जो है मिनिमम है और +8 जो है मैक्सिमम है। हेंस absolute minimum value of the given function is -8 and absolute maximum value of the given function is 8। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड x इज एलिमेंट ऑफ 0 to π, यानी यहाँ जो इंटरवल आएगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। तो चलिए हम करते क्या हैं, f डैश x फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इज कॉस x एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस x माइनस साइन x। अब हम जो है f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू कॉस x। तो cos x को हम लेफ्ट में ला दें, ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू 1, साइन अपॉन कॉस tan x इक्वल टू 1, देन tan x इक्वल टू 1 इज द वैल्यू ऑफ tan π/4, हेंस x इक्वल टू π/4। तो देखें यहाँ पर x की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ जो लिमिट दिया होगा ना, उस लिमिट के बीच में ही होगी। अब ये तीनों वैल्यूज इस फंक्शन में बारी बारी से पुट करेंगे। तो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये मिलेगा f0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस का 0। यू नो दैट वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0 बट cos 0 इज इक्वल टू 1, हेंस द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। अब हम π/4 रखते हैं एट x इज इक्वल टू π/4 हम रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू f π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। यू नो दैट साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 और प्लस cos π/4 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/√2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू √2 हो जाएगी। अब हम जो है पाई रखते हैं एट x इज इक्वल टू पाई,
तो जब x इक्वल टू पाई रख करके देखते हैं कि वैल्यू क्या फाइंड होती है, रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई। वैल्यू ऑफ साइन पाई इज इक्वल टू 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल टू -1, हेंस द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये √2 है और √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। तो अब ये जो है वैल्यू मैक्सिमम 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम आप बताएंगे कि हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज -1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट that a company can make if the profit function is given by। देखिए प्रॉफिट फंक्शन यहाँ दिया हुआ है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम P' की वैल्यू निकालेंगे। 41 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये हो गया -72 और फिर माइनस हो जाएगा ये 36x हो जाएगा। अब हम फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x f' इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम, ये -36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 72, देन x इज इक्वल टू -72/36, इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -2, यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P'(x) इज इक्वल टू -72, तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -36। अब देखें अगर यहाँ x होता तो x की वैल्यू पुट की जाती, x सही नहीं है इसलिए x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज नेगेटिव, हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू -2 गिवन फंक्शन में हम पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा P-2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू -2 -18 इंटू स्क्वायर ऑफ 2। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ P-2 इज इक्वल टू 41 और यहाँ माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 144 और ये हुआ -18 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो जाएगा आपका P-2 इक्वल टू 41 प्लस 144 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और फिर ये हो जाएगा P-2 इक्वल टू 41 और प्लस देखें 144 से 72 माइनस करेंगे तो ये 72 हो जाएगा P-2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 113। तो फिर आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा जा रहा था, हेंस द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज 113। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि अभी जितने क्वेश्चन बताए गए थे ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।